आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? दिमाग में बहुत से लोग बात करते होंगे कि यार मैं बहुत 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 सक्सेस हो गया, मेरा फ्रेंड बहुत सक्सेस है, मैं भी बहुत सक्सेस हूँ। ऐसे बहुत से लोग बात करते हैं। तो सक्सेस का ये जो मंत्र है वो क्या है? वो क्या कहना चाहता है? क्या लोगों को क्या बताना चाहता है कि कैसे ये सक्सेस है? सक्सेस के बारे में वो क्या सोचते हैं? सक्सेस की पिक्चर आते ही, बात आते ही क्या हमारे दिमाग में आता है? इसको अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत से लोग बड़ी गाड़ी होना सक्सेस बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं बड़ा एक घर हो जाए, सब कुछ हो जाए तो हम एक सक्सेस हैं। बहुत से लोग बोलते हैं बड़ा बैंक बैलेंस होना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। बहुत से लोगों के पास में एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी होती है। बहुत से लोगों को अवार्ड्स रिवार्ड्स ये मिलते हैं तो वो सक्सेस है। तो सक्सेस की डेफिनेशन वैसे सबके लिए अलग अलग है अगर बात करें तो। और जब कुछ लाइफ में माइलस्टोन्स अचीव होते हैं, जैसे कि घड़ी, जैसे बड़ी गाड़ियां, बड़ी घर, बड़ा बैंक बैलेंस, बहुत से लाइफ में अचीवमेंट्स, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स, बहुत से लोग जानते हैं, पहचानते हैं, तो बोलते हैं कि लाइफ हमारी सक्सेस है, सेट है, मस्त चल रही है। लेकिन क्या हमारी लाइफ रियली ऐसा होती है? क्या अगर हम बात करें कि इतना होने के बाद भी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ होने के बाद भी क्या हमारी लाइफ में क्या खुशियां होती है? बहुत बार बहुत बार हम देखते हैं कि ये ये एक मेजरमेंट नहीं है। बहुत बड़ी गाड़ियां होना, बड़ी घर होना, बड़ा बंगलो होना जरूरी नहीं है कि हम खुश हैं। ये जरूरी नहीं है। तो क्या होना चाहिए? क्या सक्सेस मतलब ये सब मिलते ही क्या हमें एक अच्छा, एक हैप्पीनेस इन्वायरमेंट मिलना चालू हो जाता है? क्या सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाता है? ये चीजें बहुत जरूरी है समझने के लिए। और जहां तक हम लोग देखते हैं अगर पूरी लाइफ में, तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो गया, अच्छी जॉब हो गई, लेकिन उसके बाद में भी बहुत लोग इंटरनली पीसफुल नहीं होते, शांति नहीं होती मन में, सुकून नहीं होता। और इतना कुछ होने के बाद में भी हमारी लाइफ जिंदगी भर भागती रहती है, दौड़ती रहती है। क्या हमारे स्ट्रगल, हमारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं? हम क्यों इन चीजों को अगर बात करें कि अगर इतने सारी चीजों को अगर हम अचीव भी कर ले, तो क्या ये सारी चीजें हमारी गारंटी देती है कि हमें अब जिंदगी भर खुशी मिलेगी, हमें सब कुछ सुकून मिलेगा, काम नहीं करना पड़ेगा? क्यों हमें जिंदगी भर भागना पड़ता है फिर भी? ये एक सोचने वाली बात है। और सच कहें तो लाइफ ऐसे ही चलती रहती है और ये ऐसे ही चलती रहती है। और देखें तो ये हमारी जो उलझने हैं ये कभी खत्म नहीं होती जिंदगी में। अगर हम बात करें तो कहने को बहुत कुछ हो गया, बहुत अचीव कर लिया, अच्छी जॉब है, बिजनेस है या फिर कैरियर सेटल है, लेकिन फिर भी रोज के रोज भागना पड़ रहा है। और ये उलझने हमारी जिंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल बन के रह गई है। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि हम लोग एक बहुत अच्छी जिंदगी जिए? और अगर बात करें बहुत धन संपदा, बहुत बड़े घर, ये सब होना, तो ये गारंटी नहीं है कि ये हैप्पीनेस सक्सेस ही होगी। ये हमारी एक सफलता की कहानी हो सकती है, ये हमारी सफलता को मेजरमेंट हो सकते हैं कि हाँ हमने अगर बहुत कुछ अच्छा किया है इसलिए हमें रिवार्ड्स मिला है, बहुत अच्छा जॉब मिला है, या बिजनेस अच्छा चल रहा है, या बहुत बड़ा बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, या फिर बड़ी कार, बड़े घर, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं वो ये नहीं बताती कि क्या हम रियली खुश हैं। खुशी कहीं और है। और अगर हम वेल्थ और सक्सेस की बात करते हैं तो इसको आप जानते होंगे, मिस्टर सुंदरम, मिस्टर सिद्धार्थ, कॉफी किंग, इनको सुसाइड नहीं करना पड़ता। इनके पास इतना बड़ा बैंक बैलेंस, इतना बड़ा बिजनेस है, बहुत इंडिया में बहुत कम लोगों के पास में है, और वर्ल्ड वाइड भी। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को सुसाइड करना पड़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हैप्पीनेस की कमी तो है। और ये हैप्पीनेस कहाँ पे मिस हो रही है, कहाँ पे वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बात सोचने वाली बात। तो अगर हम देखें, इतना सब कुछ होने के बाद में भी आदमी खुश नहीं है,
तो जरूर कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो मिस हो रहा होगा। और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, हेल्थ एंड वेल्थ एंड हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस वेल्थ होने से जरूरी नहीं है कि हैप्पीनेस होगी। ऐसे बहुत से लोग दुनिया में भी बहुत मिलेंगे आपको जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन वो बहुत खुश है, बहुत मस्त है। यानी हैप्पीनेस का रिलेशन वेल्थ के साथ तो कभी भी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनके पास बहुत सा पैसा है लेकिन वो खुशी है, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे लाइफ में जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो फिर भी बहुत मस्त है, बहुत खुश है। यानी वो बहुत अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस है, उनको लगता है कि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। तो ये जो वेल्थ, सक्सेस और हैप्पीनेस का जो फॉर्मूला है, जो कॉम्बिनेशन है, वो क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग इसको डिटेल में समझ सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं। तो वेल्थ होने से हैप्पीनेस होगी या नहीं होगी ये गारंटेड नहीं है। तो फिर हैप्पीनेस कहाँ पे है और खुश कौन है, ये अगर हम समझे तो क्या वो लोग खुश है जो जॉब और बिजनेस कर रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ सर्वाइव करते हैं। उनको हर दिन दूसरे दिन चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। चैलेंजेस फेस करना एक हैप्पीनेस हो सकती है, नो डाउट, लेकिन वो स्ट्रेस्ड फुल लाइफ जीते हैं। मतलब उनकी जिंदगी ऐसा लगता है, उनकी जिंदगी का वो खुद आपको बताएंगे कि यार जिंदगी में मजा नहीं आ रहा, बस जिंदगी कट रही है। तो फिर खुशी कहाँ है? क्या ऐसे लोग बहुत खुश है जो बहुत एक्सपर्टाइज है, बहुत स्किल्ड है, बहुत प्रोफेशनल्स है? शायद वो भी नहीं, क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में और बहुत एंजाइटी में अपनी लाइफ को सर्वाइव करते रहते हैं। अगर आप बहुत से लोगों से मिलेंगे जो बहुत स्किल्ड हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या फिर आप प्रोफेसर्स या साइंटिस्ट, ऐसे लोगों से अगर मिलेंगे तो आपको वो बताएंगे कि यार वो कैरियर में बहुत सक्सेस है लेकिन लाइफ में सक्सेस नहीं है। तो लाइफ में सक्सेस क्या है, ये चीज हम आज यहाँ पे समझ रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हमारे पास में है कि एक बड़ा घर है, एक बड़ी कार है, बड़ा बैंक बैलेंस है, ये एक सक्सेस के मेजरमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये हैप्पी लाइफ के मेजरमेंट नहीं है। और ये चीज हमें समझनी है कि ये हैप्पीनेस हमें कैसे मिलने वाली है और हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारी लाइफ के जो पिलर्स हैं, लाइफ के जिस जिस पॉइंट्स के चारों तरफ लाइफ घूमती रहती है, वो एक हमारी हेल्थ होती है, वो एक हमारी वेल्थ होती है, एक हमारी फैमिली मेंबर्स होते हैं, एक हमारे फ्रेंड्स होते हैं जिनके चारों तरफ हम एंजॉय करते हैं और लाइफ को सक्सेसफुली सस्टेन करते हैं। तो अगर हमारे पास में हेल्थ, वेल्थ, फैमिली और फ्रेंड्स का कॉम्बिनेशन अगर प्रॉपर, इसका जो प्रोपोजिशन है वो अगर सही हो, तो शायद हम लोग बहुत अच्छा लाइफ जी सकते हैं, और या फिर ये कह सकते हैं कि हम एक हैप्पी लाइफ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें हमारी लाइफ को, तो लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो बचपन से लेके आज तक या हमारी जिंदगी के अंतिम सांस तक हमारे पास में क्या होता है, हम कैसे अचीव करते हैं, और ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप कैसे फ्लोरिश करते हैं, इनको समझते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा, आप ध्यान से देखेंगे, हमारे पास में जन्म से लेके हमारे अंतिम समय तक हमारे पास में एक बहुत बड़ा टाइम होता है। और दुनिया के हर व्यक्ति के पास जो इस धरती पर जन्म लेता है और अपनी एक लाइफ जीता है 70-80 साल की, जो एक एवरेज लाइफ होती है, उसके पास में एक टाइम होता है, और वो टाइम अराउंड 80 ईयर्स के आसपास अगर हम कंसीडर करें एक एवरेज लाइफ का, तो वो लाइफ टाइम उनके पास में होता है। दूसरा, अगर हम ध्यान से देखें, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम ग्रो करते जाते हैं, तो हमारी पोटेंशियल, यानी हमारी मेंटल पोटेंशियल, हमारी फिजिकल पोटेंशियल, वो ग्रो होती जाती है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, हम क्या अर्न करते हैं? पोटेंशियल। हमारी मेंटल एबिलिटी, हमारी फिजिकल एबिलिटी, ये बढ़ती जाती है, और हम ये देखते हैं कि ये सारी चीजें जो है, हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारी लाइफ में, हम ग्रो करते जाते हैं और हमें ये मिलता जाता है। और हमें क्या मिलता है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हम समझ पकड़ते हैं, हमारी समझ बढ़ती जाती है, तो हम लोग स्किल्स, यहाँ पे इस दुनिया में आके बहुत सी स्किल्स सीखते हैं। स्किल्स एकेडमिक्स हो सकती है, स्पोर्ट्स की हो सकती है,
लीडरशिप की हो सकती है, या किसी प्रोफेशन की हो सकती है। तो पूरी लाइफ में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, ये स्किल्स हम लोग गेन करते जाते हैं। स्किल्स में अगर आप हम लोग ध्यान से देखें तो दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने आप में एक्सपर्टाइज होता है। वो कोई डॉक्टर होता है, कोई सीए होता है, कोई प्रोफेशनल स्किल्स के अंडर में होता है। ये सारी चीजें, कुछ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ एकेडमिक्स में, लीडरशिप में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग पेंटिंग्स क्रिएटिविटी में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ जिम्नास्टिक्स और हेल्थ में बहुत अच्छे होते हैं। ये सारी चीजें जो है हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे ग्रो करते हैं, हमारी स्किल्स हम लोग सीखते जाते हैं। तो हमारे पास में अगर हम ध्यान से देखें तो बचपन से लेके हमारे पास में जो है वो टाइम है। हम लोग धीरे धीरे पोटेंशियल ग्रो करते हैं, ये अपने आप नेचुरली हमारे पास में आता है। आप चाहे कुछ करें या नहीं करें, पोटेंशियल आपका इंक्रीज होता जाएगा, वो फिजिकल पोटेंशियल और मेंटल पोटेंशियल। और ये जो स्किल्स है वो हमें सीखनी होती है। टाइम, पोटेंशियल और स्किल, ये चीज हमारे पास में होती है। इन तीनों को लेके हम लोग क्या करते हैं, हम इनको कन्वर्ट करते हैं मनी में। चाहे वो जॉब करें, चाहे वो बिजनेस करें, चाहे वो कोई दूसरा प्रोफेशन करें, हमारा टारगेट रहता है कि हम लोग कोई भी काम करें, बदले में हमें लोग पैसा दें। तो हम लोग एक्चुअली मनी को कन्वर्ट करते हैं इन हमारे रिसोर्सेस के साथ, और मनी से फिर हम लोग बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला, जो भी हमें खरीदना होता है वो खरीदते हैं, उसको हम लोग सक्सेस का नाम देते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेस को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं मनी में, और फिर फर्दर कन्वर्ट कर रहे हैं सक्सेस में। और वो सक्सेस अकॉर्डिंग टू पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी के लिए बड़ा बंगला उसकी सक्सेस, उसका पोस्चर है, तो किसी के लिए लाइफ स्टाइल है, किसी के लिए बड़ी गाड़ी, या किसी के लिए बड़ा बैंक बैलेंस, या किसी के लिए समाज सेवा, समाधान करना, ये सारी चीजें होती है। लेकिन वो करते कहां से है, इन तीन चीजों से। ये तीन ही चीजें ऐसी है जहां से हम लोग मनी और बाकी चीजें गेन करते हैं लाइफ में। अब ये देखते हैं कि ये तीन चीजें इस दुनिया में सबके पास में होती है। टाइम 80 इयर्स का, जैसे जैसे बड़े होंगे पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, स्किल्स थोड़ी बहुत कम ज्यादा सब लोग सीखते हैं। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात है कि इन तीन चीज को कन्वर्ट करके कुछ लोग मल्टी बिलियनियर्स बन जाते हैं, कुछ लोग रोटी के लिए सुबह शाम स्ट्रगल करते रहते हैं, कुछ लोग बस जिंदगी काट रहे होते हैं, कुछ लोग सस्टेन कर जाते हैं। तो ये तीन चीज कैसे हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से काम करती है, वही चीज हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो सक्सेस की बात करें तो हमारा जो रिसोर्सेज है, टाइम, मनी और जो पोटेंशियल, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं सक्सेस में। और सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए ये तीन चीजों को हम लोग सपोर्ट लेते हैं ब्रेन से। हम जो कुछ भी काम करते हैं वो ब्रेन हमारा काम एक्शन लेता है, और इसको वर्किंग मैकेनिज्म हम लोग बोलते हैं, ब्रेन की वर्किंग मैकेनिज्म। और सक्सेस को फिर हम लोग हमारे हिसाब से, हमारी इच्छा के अनुसार हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये ब्रेन वर्किंग मैकेनिज्म, ब्रेन कैसे काम करता है, ये हमें समझना है। क्योंकि ये अगर हमने समझ लिया तो ये तीन जो चीज है, स्किल, पोटेंशियल, टाइम, ये सबका सबके पास में होता है, लगभग सबके पास समान होता है। लेकिन ये जो ब्रेन वर्किंग मैकेनिज्म है, यही जो एक ऐसी चीज है जो इन चीजों को इनमें कन्वर्ट करता है, और इनका जो रेशियो होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग गाड़ियों का मेला लगा देते हैं, और कोई लोग एक गाड़ी लेने के लिए भी तड़प जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम आगे देखते हैं इनको। अगर हम इन चीजों को ढंग से अगर अकम्प्लिश कर लिया हमने, तो नो डाउट हमें वो चीज हमें मिल सकती है जिस चीज के लिए हम लोग लाइफ टाइम काम करते रहते हैं। और ये चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अभी जैसे हमने ये देखा कि हमारे पास में ये रिसोर्सेज है, टाइम, स्किल्स, पोटेंशियल, और हमें ये जो सक्सेस लाइफ में मिलती है ये ब्रेन वर्किंग मैकेनिज्म से मिलती है। लेकिन अब ब्रेन कैसे काम करता है इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। हमारे रिसोर्सेस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक बिजनेसमैन होता है वो टाइम को और मनी को और रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई करना जानता है, लेकिन जो जॉब में वो होता है, जो जॉब करते हैं, उनको ये सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में नहीं आती है, इसीलिए वो कम पैसे कमाता है। एक बिजनेसमैन शायद ज्यादा कमाता होगा। ये कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रिसोर्सेज अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर सके प्रॉपरली तो बहुत कुछ होगा। और मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ हमें ये देखना होगा कि हम ये जो
कर रहे हैं ये हमारे पैशन और कैपेसिटी के साथ अलाइंड है कि नहीं है। अगर हमारे पैशन और कैपेसिटी के साथ अलाइन नहीं है तो हम लोग चाहे कितनी भी भागदौड़ कर लें लाइफ में, हमें वो डिजायर सक्सेस नहीं मिलती है जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज हम समझते हैं। अब रिसोर्सेज को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में जो तरीके होते हैं वो या तो एक बिजनेस कर सकते हैं हम लोग, या हम लोग जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सारी चीजें हम लोग कहीं पे कर सकते हैं। अब देखते ये है कि ये सारी चीजें हम लोग अगर करते हैं तो कैसे हम लोग हमारी इन सारी चीजों को कन्वर्ट करें। इस प्रोसेस को मैंने आइडिया टू ऑर्ग लाइफ साइकिल नाम दिया है। अगर हम लोग एक बात करें कि एक 12-15 साल का लड़का या फिर इस तरह से जो जो बोलता है कि मेरे पास में आइडिया तो बहुत है, लेकिन अगर वो बंदा आइडिया पे अगर कन्वर्जन नहीं लेगा, एक्शन नहीं लेगा, एक्सपीरियंस गेन नहीं करेगा, तो होगा क्या, वो लाइफ में वो सारी चीजें अचीव नहीं कर पाएगा जिसकी उसको जरूरत है। आप ध्यान से देखेंगे कि ऐसे लोग सुपरवाइजर, गार्ड, लेबर या एम्प्लॉइज होते हैं जिनके पास में सपने तो होते हैं लेकिन वो उनके पास में एक्शन नहीं होता, उनके पास में आइडिया नहीं होती कि उनको कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। वो केवल अपना टाइम बेचते हैं और टाइम बेचने की वजह से वो केवल हमेशा क्राइसिस कंडीशन में रहते हैं। दूसरा, अगर हम लोग देखें कि अगर आदमी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो वो कुछ ना कुछ स्किल्स सीखता है, चाहे वो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या स्पोर्ट्समैन या एमबीए, कुछ भी वो यहाँ पे इस रास्ते से वो आगे बढ़ता है और वो सीखता है। तो जब हम स्किल्स गेन करते हैं तो हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स ये सब बनते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे एकेडमिक और मैनेजरियल स्किल्स को, और इस वजह से हमारे पास में पैसा आना चालू हो जाता है। हमारे पास में यहाँ पे जो वर्क करते हैं एक सफिशिएंट पैसा आना चालू होता है, एक सफिशिएंट वेल्थ आनी चालू होती है जिसको हम सक्सेस कह सकते हैं, इन लोगों से ज्यादा होती है। और यहाँ पे हम लोग काफी एक अच्छी लाइफ जीना चालू करते हैं। एक रास्ता हमारे पास में होता है आइडिया से एंटरप्रेन्योरशिप का, जहां पे हम लोग बिजनेस को, मनी को, पोटेंशियल को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपीरियंस को मल्टीप्लाई करते हैं, और हम लोग यहाँ पे टाइम और मनी को, टाइम अच्छा खासा करते हैं, और यहाँ पे हमारी जो मनी जो होती है, जो ग्रोथ होती है फिनेंशियल, वो काफी अच्छी होने लगती है। और ये सारी चीजें, तो एक बंदा चाहे वो लाइफ में कुछ भी करे, चाहे वो बिजनेसमैन बने, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट बने, चाहे वो लीडर बने, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स बने, चाहे डॉक्टर या प्रोफेशनल कुछ भी बने, इंजीनियर्स बने, उसको शुरुआत यहीं से करनी पड़ती है। उसके पास कुछ सपने होते हैं, उन सपनों के साथ वो एक्शन लेता है, कुछ एक्सपेरिमेंट गेन करता है, कुछ एक्सपीरियंस गेन करता है, और फिर वो इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक खाली एक आइडिया वाला, सपने की बात करने वाला, केवल बातें करने वाला व्यक्ति केवल टाइम बेचता है और उसके पास में बहुत कम ग्रोथ होती है लाइफ में। एक बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट तक पहुंचने के एक तो ये रास्ता होता है आइडिया टू स्किल टू ऑर्गेनाइजेशन, एक आइडिया टू एंटरप्रेन्योरशिप टू ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडस्ट्रियलिस्ट टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, स्किल्स, मनी और एक्सपीरियंसेस मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके के लिए इनके पास में वो सारी चीजें होती है जो इन दोनों सेगमेंट में लोगों के पास में नहीं होती। तो ये एक लाइफ साइकिल होती है जो हम लोग हमारे ब्रेन की कैपेसिटी के साथ ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। अब बात ये होती है कि हम लोग हमारे रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई कैसे करें, ब्रेन वर्किंग मैकेनिज्म कैसे वर्क करती है, ये सारी चीजें हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। अगर हम ब्रेन की बात करें तो हम लोग सबसे पहले हमारे से लेके इस यूनिवर्स तक का एक फंडामेंटल समझते हैं। और ध्यान से देखें अगर हम लोग, तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, या तो वो ईश्वर या प्रकृति कंट्रोल करती है या मनुष्य कंट्रोल करता है। और मनुष्य की अगर बात करें तो मनुष्य का ब्रेन वो चीजें कंट्रोल करता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो अगर हम लोग ब्रेन, जो कुछ भी हमारी लाइफ में जो सक्सेस, जो फेल्स, जो अप्स डाउन्स आते हैं, वो ब्रेन के एक्शन की वजह से ही आते हैं। और ब्रेन के साथ अगर हमारे इमोशन अटैच्ड हैं, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे फिर कभी, तो फिर हमें वो सारी चीजें मिल सकती है, एक हैप्पीनेस मिल सकती है जो सक्सेस के साथ साथ हमें मिल जाती है।
ब्रेन को डिटेल में समझते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा मेंटल और फिजिकल कैपेसिटीज इंक्रीज होती जाती है। वैसे वैसे ही ब्रेन जब बच्चा होता है, जब छोटे बच्चे की ब्रेन की बात करें, तो उसकी जो मेमोरी या फिर उसकी जो सेंसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है, बड़ा होता जाता है, उसकी ये सारे फंडामेंटल्स इंप्रूव होते जाते हैं। उसकी क्रिएटिविटी, आइडिया, उसके लॉजिक्स, उसके नॉलेज, स्किल्स, ये सारी चीजें डेवलप होती जाती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपीरियंस और एक्शन, ये दो ब्रेन के पार्ट है। ब्रेन एक्सपीरियंस लेता जाता है और एक्शन लेता जाता है, और वो सारी चीजें हमें अचीव होती जाती है। अगर ब्रेन की कैपेसिटी की बात करें तो ब्रेन 5 to 10% या 5 to 7% तक की कैपेसिटी पे ही काम करता है। कैसे, इसको हम एक छोटे से ग्राफ से समझते हैं। अगर इस पूरे यूनिवर्स के नॉलेज को अगर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, हेवनली पार्ट्स जो प्लेनेटरी पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉन पार्ट्स जो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे पार्ट है 10 to the power माइनस से लेके -30 तक की रेंज में काम करता है, और एक हमारी दुनिया जहां पे हम लोग काम करते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, विजिबल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो हमारे पास में दो चीजें होती है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे मनुष्य, पेड़, ये सारे लिविंग थिंग्स में आ गए। नॉन लिविंग थिंग्स में पहाड़, ये सारी चीजें, बिल्डिंग्स या ये सारी चीजें। अब हम अगर नॉलेज की बात करें, ये पूरा जो वर्ल्ड का जो नॉलेज है, अगर हम इस नॉलेज को परसेंटेज वाइज डिवाइड करें, तो तीनों पार्ट में 33% डिवाइड करें, तो इस विजिबल वर्ल्ड को 33% अगर मिलता है। इस 33% में भी आदमी देखो क्या क्या करता है। वो स्पोर्ट्स भी खेलता है, इमोशंस भी होते हैं, उसके स्किल्स भी होती है। अब स्किल्स में भी वो इंजीनियर होता है, मेडिकल, डॉक्टर, प्रोफेसर, सीएस, लॉस, वो सारी चीजें करता है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक आदमी अगर इंजीनियर भी बनता है, तो वो इंजीनियर की 50 डिग्री में से कोई एक डिग्री ले सकता है, या तो सिविल या मैकेनिकल, एनर्जी, या फिर इस तरह से। अगर वो एक डिग्री में भी अगर बात करें, तो वो केवल एक टॉपिक पे एक्सपर्ट हो सकता है पूरी लाइफ में। जैसे सचिन स्पोर्ट्स में केवल क्रिकेट का भगवान है, अगर टेनिस खेलने दिया जाए तो शायद वो जीरो रिजल्ट बना के आउट हो जाए, या जीरो रिजल्ट बना के गेम ओवर कर दे। इसी तरह से हम लोग हमारी लाइफ में केवल एक स्किल पे पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इसीलिए हमारी इस पूरी दुनिया का जो नॉलेज है, अगर हम टोटल नॉलेज को 33% यहाँ पे पार्ट करें, तो हमारे ये जो नॉलेज का है वो 5-7% से ज्यादा नहीं होता। इसलिए हमारा ब्रेन का जो कैपेसिटी है वो 5-7% ही होती है। अब हम अगर देखें तो ब्रेन तीन पार्ट करता है। एक थिंकिंग, सोचने का काम, एक प्रोसेसिंग, और एक एग्जीक्यूशन। हम लोग इसको यहाँ पे समझते हैं कि जब हम स्किल लेते हैं, तो हम लोग, हमारी जो विजडम होती है, हम लोग पढ़ के, कुछ सीख के कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हमारे पैशन, हमारी कैपेसिटी के साथ होते हैं, जो किसी किताब में या कहीं पे भी हम लोग नहीं सीख सकते। ये कैसे हमारी एक्शन को या फिर हमारे रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं और इंटरप्ट करते हैं, और कैसे हम लोग इनको हैंडल कर सकते हैं। अगर लाइफ को ध्यान से देखें हम लोग, बचपन से लेके और बुढ़ापे तक, या लाइफ के एंड मोमेंट तक, तो लाइफ को कुछ फेज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। लाइफ का 0 से लेके 5 साल का जो फेज होता है, वो लर्निंग, जस्ट ग्रोइंग फेज होता है, उसको अभी बात नहीं करते। यहाँ पे 5 से लेके 15 साल तक बात करते हैं। बच्चा इसमें अपने खुद के सपने देखना चालू कर देता है, खुद के हीरो को फॉलो करना चालू कर देता है, और उसका जो इंटरेस्ट होता है जिंदगी को लेके, एक पैशन जो होता है, वो एक ग्रो होने लग जाता है, फ्लोरिश होने चालू हो जाता है। और यहाँ पे चिल्ड्रन, बच्चों की जो लाइफ है, यहाँ पे हम लोग ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ पे 5 से लेके 15 साल तक बच्चों का जो इमोशंस होते हैं वो ग्रो करते हैं। 5 से लेके 15 से लेके 25 तक बच्चा जो होता है, वो उसकी बुद्धि विकसित होती है। जैसे जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारी स्कूल लाइफ कंप्लीट होती है, हम हाई सेकेंडरीज में जाते हैं, प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो हमारी जो मेंटल और फिजिकल ग्रोथ होती है वो इस फेज में ग्रो करती है। और यहाँ पे हम लोग एक्शन ले लेते हैं हमारे सपने को पूरा करने के लिए, जो हमने 5 से लेके 15 साल तक की उम्र में देखे। और यहाँ पे हम लोग प्लानिंग चालू कर देते हैं। और ये केवल हमारे साथ नहीं होता, दुनिया भर के सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। दुनिया के सारे बच्चे इसी फेज से गुजरते हैं। कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जो 15 साल की उम्र में भी बिलियन और मिलियन डॉलर कंपनी के मालिक बन जाते हैं। उनका केस स्टडी थोड़ा अलग होता है, उसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। और एक होता है 25 से लेके 35 साल तक।
25 से लेके 35 साल तक हमारी लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है वो ग्रो करता है। हम लोग हमारे खुद के रास्ते बनाना चालू कर देते हैं और हमारी खुद की एक कम्युनिटी बननी चालू हो जाती है, हमारी खुद की एक सर्कल बनना चालू हो जाता है। हमें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं और ये सारी चीजें होती है और इस फेज में हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस वो ग्रो करता है। तो अगर हम ब्रेन को ध्यान से देखें तो हमारे इनपुट में हम लोग स्किल्स जो सीखते हैं, हमारा पोटेंशियल्स और हमारे एक्शन होते हैं। और प्रोसेस ब्रेन कैसे करता है, इमोशंस के साथ, हमारे विजडम के साथ, हमारे एक्सपीरियंस के साथ। और ये सारी चीजें जितनी ज्यादा अच्छी होगी, ब्रेन उतना ही अच्छा प्रोसेस करेगा और उतना ही ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। सेम दो इंजीनियर हैं, दोनों इंजीनियर ने सेम एक सपोज एग्जांपल लेते हैं और एक जॉब शुरू की, एक अभी भी सुपरविजन में है और एक बहुत जनरल एक मैनेजर की पोस्ट पे पहुंच गया, तो ये उसके प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। उसकी स्किल्स तो दोनों की सेम है, दोनों बच्चों ने सब कुछ जो कुछ सीखा लगभग सेम सीखा, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, उसका एक्सपीरियंस उसको कैसे एक्शन में कन्वर्ट करना है, ये डिपेंड करेगा कि बच्चों ने अपने इमोशंस और विजडम को कैसे डेवलप किया है और उसी के अकॉर्डिंगली उनको आउटपुट, हेल्थ, वेल्थ और जो हैप्पीनेस होती है वो उनको मिलती है। टाइम, मनी, पेशेंस, कैपेसिटी, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो इनपुट है और जो आउटपुट है वो आपके प्रोसेस कितना अच्छा है। कई लोग डिसीजन लेने में घबराते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, कितना टाइम लगा देते हैं, पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन आउटपुट नहीं मिलता। ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा उनके प्रोसेस सिस्टम पे। प्रोसेस कैसे अच्छा हो सकता है, ये हम लोग अगर बचपन से ही बच्चों पे ध्यान दें तो बहुत अच्छे लेवल पे उनको लेके जा सकते हैं। तो इसके बाद में अगर हम लोग देखें हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ, तो सिंपल से शब्दों में अगर हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ को अगर हमें जीना है तो हमारे जो लॉजिकल और जो फंडामेंटल्स है, यानी हमारा जो विजडम और हमारा जो एक्सपीरियंस है, उसको हमें बहुत अच्छा डेवलप करना होगा। और जो हमारे जो तीनों फेज है लाइफ के, फंडामेंटल फेज 5 से लेके 15 साल तक जो हम इमोशंस ग्रो करते हैं, 15 से लेके 25 साल तक जो विजडम फेज है और 25 से लेके 35 तक जो एक्सपीरियंस फेज है, तीनों फेज अगर एक ही लाइन में है, यानी बचपन में हमने जो सपने देखे उसी पे अगर हम आज काम कर रहे हैं, तभी लाइफ में मोमेंटम क्रिएट होता है। अदरवाइज जिंदगी भर उलझने ही उलझने रहती है। किसी बच्चे का सपना सपोज एग्जांपल इंजीनियर बनने का था, लेकिन वो सीए बन गया कोई भी रीजन से, तो उसको उसका स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा। तो ये लाइफ में चीजें चलती रहती है और ये सारी जो अगर हम लोग अचीव कर सकते हैं ब्रेन प्रोसेस के साथ, ब्रेन के प्रोसेस को हमें बहुत अच्छा करना होता है। और इसके साथ अगर हम लोग और ज्यादा डिटेल में समझें या कुछ डिस्कशन करें, या आपके पास में अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे बताएं प्लीज। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपके अब तक? हेलो, आवाज तो आ रही है आपके। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हम लोग हमारी लाइफ को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। और स्पेशली हम लोग जिस स्टेज पे आज लाइफ के 30 इयर्स 40 इयर्स के फेज में है, ठीक है कि हम हमारे प्रोसेस को अब इमोशंस और विजडम को नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बच्चों के स्किल्स, पोटेंशियल्स और इमोशंस और विजडम पे अगर काम करें तो नो डाउट वो आने वाले टाइम के बहुत अच्छे लीडर्स हो सकते हैं। और ये पूरा का पूरा ब्रेन साइंस मैकेनिज्म है जो प्योरली साइंटिफिक प्रोसेस पे काम करती है। तो मैं एक्चुअली इस मैं ये जो इवेंट है मेरा, डिकोडिंग द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेसफुल लाइफ, इसको मैं आप लोगों के साथ मिलके बहुत से हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। ये वैसे मेरा फर्स्ट सेशन है इसको लेके, और मैं वैसे इसके ऊपर 2 बुक्स भी लिख चुका हूँ और काफी कुछ रिसर्च हम कर रहे हैं 4 साल से ब्रेन के ऊपर, ब्रेन एंड हैप्पीनेस। तो आप लोग अगर इसमें मिलके अपने सोसाइटी के लिए, अपने बच्चों के लिए या फिर अपने कहीं पे भी अगर कंडक्ट करना चाहते हैं या फिर एक सेशन रखना चाहते हैं, इट्स इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे अगर रिसर्च से अगर किसी का अच्छा होता है तो आई विल बी मोर हैप्पी देन यू। और नो डाउट हम लोग बच्चों के ब्रेन प्रोसेस मैकेनिज्म को समझ के उनको उस डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं। और अगर रियली तीनों फेज हमारी लाइफ के
25 टू हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो विजडम है, हमारा जो इंटरेस्ट है, ये जो अगर हमने अलाइन कर दिया तो नो डाउट बच्चा वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो उसको लाइफ में चाहिए, या उसके स्ट्रगल्स मिनिमाइज हो सकते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। चलिए बाय।